ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यूपी के उन्नाव में मिले उन 104 शवों की कि आखिर इनका रहस्य क्या है और कैसे पहुंचे ये शव यहां पर और किन लोगों के हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पूरा पैनल मौजूद है। पीयूष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर जो गंगा प्रदूषण अभियान समिति के राष्ट्रीय संयोजक है रामजी त्रिपाठी, उन्होंने अनशन शुरू कर दिया है कि जब तक शवों को हटाने तक का काम नहीं होगा वो अनशन पर बैठेंगे। क्या सिर्फ राजनीति ही होती रहेगी इन सभी मुद्दों पर? नहीं, देखिए, राजनीति तो करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही जो है सेंसिटिव मसला है। और चूंकि जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कुंभ वाली बात है, एकदम उसकी वजह से जो है त्रिपाठी जी का यही कंसर्न था कि उनकी की चिंता थी कि उसके पहले जो है, क्योंकि लोग नहाते हैं इस टाइम में गंगा में, तो वो और दूसरी नदियों में भी नहाते हैं, तो कहीं ये है कि उसके पहले जो साफ हो जाना चाहिए। लेकिन अब उनको एक मौका मिला है तो ये सारे राजनीतिक दल जो हैं वो इसी तलाश में रहते हैं, कुछ न कुछ मिले दूसरी पार्टी को या जो सरकार है उसके ऊपर जो है कि कुछ न कुछ जो है आक्षेप लगाने के लिए उसको एक राजनीतिक रंग देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये इस तरह के मुद्दे हैं जिस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं सरकार को भी, या जो पार्टी सरकार में है उसको इसको बहुत ही जो है कि संज्ञान में लेना चाहिए और उसको सीरियसली टेकअप करना चाहिए और इस तरह की गड़बड़ियां न हो इसका ध्यान रखना चाहिए। वरना वो जो है कि प्रशासनिक स्तर पे उसकी असफलता को साफ दिखाएगा और लगातार उस पर आक्षेप लगेंगे और उसको अपना बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। बचाव करना मुश्किल होगा। जी शुक्ल जी। देखिए, जो राजनीतिक लोग हैं उनको हम लोग सलाह भी नहीं दे सकते हैं कि वो राजनीति में करें, इसलिए कि वो राजनीतिक हैं और राजनीति करेंगे ही, वो उनका काम है। और एक ये भी मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक लोग भले वो अपने तरीके से उठाते हों, पर अगर वो इशूज को उठाएंगे नहीं तो भी लगेगा कि ये कुछ कर नहीं रहे हैं, कर क्या रहे हैं। इसलिए राजनीतिक मुद्दों को राजनीतिक तरीके से हल करने में कोई समस्या नहीं। अनशन जो है वो आप देखिए कि कई साधु संतों ने इसके पहले भी गंगा को लेकर के अनशन किए हैं। कई लोगों ने कई तरह से अपने अपने तरीके से किया है। तो वो एकदम बेसिक चीज ये है कि एक इशू अगर सामने आया है तो इससे रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी सवाल हैं, जितने भी आशंकाएं हैं, उन सारी चीज़ों पर पॉइंट वाइज हमारी सरकारों को, वो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल ऐसा नहीं है कि हम केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को कुछ कह दें और बात हो जाए। दोनों ही सरकारों को और प्रशासन को इस तरह के मुद्दों पर जितने सवाल हों उन सवालों की व्यापक जांच पड़ताल करनी चाहिए, कारणों को खोजा जाना चाहिए, भविष्य में उसका क्या निदान होगा, ये प्रॉब्लम दोबारा न हो, आगे न हो, इस तरह न हो, इसको रोकने के प्रयास होने चाहिए। इसलिए अनशन या राजनीति या बयानबाजी से बहुत ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे ये सब चीजें बेवजह एक खलल डालती हैं जांच की। अगर बात की जाए ये तमाम चीजों की, लोगों को परेशानी होती है, सरकार को, अधिकारी को परेशानी होती है इन सब चीजों से। लेकिन वहाँ ये भी बात है कि अगर देखिए ये दबाव नहीं पैदा होगा दूसरे दलों द्वारा तो सरकार वही, आपने देखा प्रशासनिक रवैया क्या रहा, बिल्कुल ढुलमुल रहा, एकदम बिल्कुल रहा, चीज़ों को टालने का रहा, सरकार पे भी दबाव नहीं बनता। इसलिए राजनीतिक दबाव बनना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर अगर कर रही तो ठीक बात है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं उसने कुछ भी नहीं किया है या ढिलाई बढ़ती है, प्रशासन ढीला रहा है वो। अब देखिए, अभी ताज़ा खबर ये कि एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया, तो सरकार इसी तरह कदम उठाती है। लेकिन जो वाकई जो तथ्य हैं उनको निकालना और उसकी जांच पड़ताल करना और सही तरीके से आगे इस तरह की घटनाएं न हो उस पर ध्यान रखना, ये करना, और इसके लिए राजनीतिक दबाव विपक्षी दल डालते हैं, वो ज़रूरी भी है। उसके बिना सरकार भी नहीं चेतती हैं और वो कोई काम नहीं करती हैं। इसलिए दबाव भी ज़रूरी है, तभी प्रशासन भी चुस्त होता है और फिर कोई कदम आगे बढ़ता है। जी मुकेश जी, आप लोगों का क्या कुछ स्टैंड है इस पूरे पर? देखिए, मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि अभी मकर संक्रांति का बहुत बड़ा स्नान होना है और माघ मेला शुरू हुआ है इलाहाबाद में। ऐसे में कुछ ताकतें हैं जो लगातार गंगा यमुना के जिस जल को हम पवित्र मानते हैं, आचमन करते हैं, उस जल की पवित्रता पर सवाल उठाते रहते हैं कि यमुना तो नाला बन गई है। ऐसे लोग षड्यंत्र करके बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं और वो मारकर लोगों की लाशें भी भा सकते हैं।
ताकि गंगा को मतलब बदनाम किया जा सके। गंगा में तो देखो लाशें मारी हैं, ऐसा भी नहीं, ऐसा ये मुझे ये तर्क मेरे नहीं, ये तर्क ये देखिए समझ में नहीं आता है। चाहता हूँ कि अभी पीछे दिल्ली में आवारा पशु के नाम पर गायों को जबरदस्ती पकड़ा गया कि आज हमें इतनी परेशानी होगी कि हम पहली रोटी जो गाय के लिए निकालते हैं उसमें उसको डालने में परेशानी पैदा होती है। इसके अलावा बंदरों को अरे गाय रखने के लिए आपके पास जगह नहीं है आज। मेरी बात सुनिए, बंदरों को इंसान को रहने की जगह नहीं है। आप गाय की बात कर रहे हो, मंगलवार को देते थे, उस पर कोर्ट के जरिए प्रतिबंध लगाया गया है। अभी हाल ही में यमुना में जो विसर्जन करते हैं हम लोग हिंदू अपनी आस्था के अंतर्गत फूल विसर्जन कर रहे हैं और अपनी जो हवन की राख है, जबकि हवन की राख यमुना जल को पवित्र करती है। राख में इतनी ताकत होती है वो जीवाणु को सोखती है, किंतु तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि नहीं, ये कोई षड्यंत्र नहीं है। आप देखिए जो भी यमुना नदी है, हाँ वो गंगा करते हैं, तमाम जो है विसर्जन करते हैं, जो षड्यंत्र रच के हमारी ये कोई षड्यंत्र नहीं है। आपको षड्यंत्र दिखता है, आप लोगों को हर चीज षड्यंत्र दिखता है, उस पहले भी प्रशासन को षड्यंत्र नहीं है भाई। देखिए तमाम विसर्जन से, तमाम पूजा सामग्री से गंगा को बदनाम करने के लिए ये तमाम लाशें भाई जा रही हैं, इस तरह के अध्ययन किए गए हैं, इसका तुम जल पान करते हो, इसका इस तरह के अध्ययन किए गए हैं। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये आदेश दिया है कि उसको पेनलाइज किया जाना चाहिए। सही बात है, लोग जो भी है उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ा खतरनाक जो लोग रहते हैं, हमारी हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाता है। अरे हर चीज में हिंदू कहाँ से ले आएंगे आप? हिंदुओं से पूछो, हिंदू भी तो गंदा कर रहे हैं। गंगा किसने मैली करी है? वही हिंदुओं ने तो मैली करी है। देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो आदेश दिया है, इससे तो इसके खिलाफ तो प्रदर्शन करेंगे, इसके न्यायाधीशों को बताएंगे हिंदुओं की आस्था करते रहो। आप गंगा के लिए क्या कर रहे हैं? आप खुद ही गंगा को यही तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कोई अधिकार नहीं है कि गंगा हमारे फूल पूजा के फूलों को यमुना में विसर्जन करने पर रोक लगाए, और इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे ओजस्वी पार्टी। और किसने कहा आप टनो फूल चढ़ाइए? किसने कहा टनो फूल चढ़ाइए? अरे क्या ईश्वर खुश होता है क्या? नहीं, आप क्यों करते हैं ऐसा? आपकी भावना है वो मछलियों के वो मछली जब तक मछली जीवित रहेगी तो फिर क्यों नदी में तब तक नदी साफ रहेगी। क्यों गंगा और नदी क्यों प्रदूषित हो रही है? मर जाएंगी, ये तो नदी तमाम साफ रहेगी। ये अध्ययन हुए हैं, तमाम नदियां प्रदूषित हो रही हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसे ही कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। हमारे शास्त्रों में शुक्ल जी, क्या आपको ऐसे षड्यंत्र की बू आती है? बिल्कुल, देश में तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं आज की तारीख में। आज आप देखिए ना, आपका पूर्वोत्तर वहाँ हिंदुओं का अभी जो ये बोडो ईसाई आतंकवादियों ने जो हमला किया है, इससे कोई संबंध है? मैं बता रहा हूँ आपको, तरह तरह के सवाल उठाइए। शुक्ल जी को इसका जवाब देने दीजिए। देश की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। क्या ये षड्यंत्र है आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए? शुक्ल जी मकर संक्रांति का रुकिएगा, जवाब देने दीजिए शुक्ल जी को। जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर शोर मचाने और चिल्लाने से हिंदू धर्म और उसकी आस्था बची रह सकती हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है। मुझे लगता है कि जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो इशूज पर बात करने में कोई बुराई नहीं है। जी। और प्रदर्शन करने के लिए किसी ने रोका भी नहीं है। संविधान भी आपको इजाज़त देता है और सरकार भी इजाज़त देती है, आप करें। आप नदियों को बचाएं, आप उसमें फूल डालें, आप सब कुछ करें। फूल डालने से नदी कौन सी अपवित्र हो जाती है? और जो मोदी जी कह रहे हैं कि शौचालय बनाए जाएं, उसका गटर का पानी जो नदी में जाएगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उससे गंगा नदी और जमुना नदी अपवित्र नहीं होगी? अभी तक जो परिपाटी थी, लोग जंगलों में जाते थे और वो जो सोच होता था वो खाद का रूप धारण करके सब्जी की तरक्की करता था, खेतों में खाद का रूप का धारण लेता था, किंतु अब कह रहे हैं कि जो मल है वो नदियों में बहा जाएगा। तो क्या आप खुले में जाते हैं? क्या आप खुले में शौच जाते हैं? गंगा का पानी इतना प्रदूषित है, खुले में शौच जाते हैं क्या? मेरा सवाल आपसे ये है। मुझे धर्मगुरु से अपने एक निवेदन करना है कि आप कुछ भी करो, पर अगर मुझे 1 मिनट का मौका मिला है तो उसमें मुझे अपनी बात रख देने दें। जी शुक्रिया। आप हिंदू धर्म की रक्षा करें, मेरी भी मदद लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप वो सारी चीज़ें करें जो कह रहे हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपका षड्यंत्र की आपको आशंका है, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। पर 1 मिनट आधा मिनट अगर मुझे कहने का मौका मिला है तो कह तो लेने दीजिए ना, आप करिए, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है ना इससे। मेरा ये कहना है कि ये आशंका हमारे धर्मगुरु की हो सकता है सच हो। आशंकाओं के बारे में कोई क्या कह सकता है? हम लोग भी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि किसी ने मार के फेंक दिया, क्या हो गया, उत्तराखंड से आई हैं, तो आशंका पर कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है
कि अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है, ग्रीन ट्रिब्यूनल कुछ बुरा कर रहा है, आपको कुछ बुरा लग रहा है तो आप करें, वो पहले भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे। बेसिक चीज़ ये है कि क्या गंगा अभी तक शुद्ध हुई कि नहीं और आगे कभी शुद्ध होगी कि नहीं। अगर इस पर आपकी कोई चिंता नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना। देखिए, जब तक गंगा में गटर का पानी बहता रहेगा तब तक गंगा कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती है। अब वो गटर का पानी कोई विदेशी ताकत या तो डाल रही होगी, कोई षड्यंत्र करके डाल रहा होगा, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही पीयूष जी कह रहे हैं, पर आप सुनने को तैयार नहीं है। इस बात की चिंता करनी चाहिए। आपको लगता है कि चिल्ला देंगे तो हिंदू धर्म की रक्षा हो जाएगी। लगातार हमले हो रहे हैं हिंदू धर्म पर, हमारी आस्थाओं को ठेस किसी ने हम दोनों लोगों ने तो कहा नहीं ना, उठाए हुए हैं वो लोग भी पीछे नहीं है, आप भी काफी आघात कर रहे हैं, आप भी पीछे नहीं है। नहीं, जो हिंदू नहीं है उनकी कोई आस्था नहीं होती है, उनकी कोई भावना नहीं होती है, वो तो पत्थर के बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं। आस्थाओं पर केवल हमला क्यों है? आप ये बताइए ना, एक क्या बच्चे से खतरा करने से पूर्व बच्चे से पूछा जाता है कि तुम्हारा ये बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, उसका खतरा क्या है? आप लोगों को अगर खतरा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है तो नहीं किया जाए, अगर केवल हमारी आस्थाओं पर ठेस पहुंचाई जाएगी। अगर आपको खतरा से ही प्रॉब्लम है, गाय की रोटी पहली गाय को दे डालते हैं। दिल्ली में गाय को इन्होंने खत्म कर दिया। एक बंदर को मंगलवार को केला देते थे तो पता लगा कि भाटी खान में बंदरों को छोड़ दिया गया है, वहां पर बंदर मारे गए हैं। तो हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सरकार हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाएगी। तो आप तो प्रदर्शन करने जा रहे हैं ना, आप अनशन प्रदर्शन करिए ना, आप मोदी जी को पकड़िए ना, आप किसने मना क्या अधिकार है हमारे धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का? राख डालने से जल पवित्र हो जाता है, राख डालने में जल पवित्र हो जाता है। पीयूष जी नहीं, मुझे स्वामी जी की बात से मतलब इत्तेफाक तो नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन इनको रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि आज़ादी है बोलने की। लेकिन वही है कि संकुचित दिमाग से अगर आप देखेंगे और खासकर धर्म को भी संकुचित दिमाग से देखेंगे तो वो बात बननी नहीं है, बल्कि और उसमें गड़बड़ियां पैदा होंगी। और इसलिए कोई षड्यंत्र की बात तो मैं नहीं मानता। इसमें कुछ चीजें हो सकती है, हम विषय से भटक भी रहे हैं। हम यहाँ ये लाशों की बात कर रहे हैं और इसके पीछे का सच क्या है उसको जानने की बात कर रहे हैं। जहां तक इन्होंने ये जो बातें कह रहे हैं उसमें ना तो गाय को रखने की जगह है दिल्ली में, लोगों के अपने रहने के लिए मकान इतने छोटे हैं कि वो गाय को आप क्या ग्रास का खिलाएंगे, रख नहीं सकते हैं। पहली रोटी निकलती है, जो सरकार की जिम्मेदारी है कि मेरी आस्था का पालन। सरकार की कोई जिम्मेदारी, इंसानियत के लिए भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर आप लोगों को आप देखिए कितने लोग भूख से पीड़ित षड्यंत्र हुए हैं। अभी जो बोडो आतंकवादियों का, ईसाई आतंकवादियों का हमला हुआ है यहाँ पर असम के कोकराझार में, सारे मंदिर तोड़ दिए गए, सारे गिरजाघर बचे हैं। षड्यंत्र तो आप देखो ना कि कैसे नागालैंड ईसाई बना दिया गया, मिजोरम ईसाई बना दिया गया। षड्यंत्र आप देखो ना, षड्यंत्र कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं। सारे मंदिर तोड़ दिए गए, सारे घरों में लोग भारी पड़ जाएगी क्या? हमें लग रहा है कि विषयांतर हो रहा है। विषयांतर नहीं हो रहा है। आप मैं षड्यंत्र की बात बता रहा हूँ कि देश में कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं और हम लोग कैसे चुप खामोश हैं। मुझे लगता है, मेरा निवेदन है अपनी एंकर से कि अगर संभव हो तो हमारे धर्मगुरु को ही मौका दीजिए, ये जितना समय हो आपका ये अपना कह लें, इसलिए कि हम लोगों के कहने और सुनने का कोई मतलब नहीं है। न हम लोग इस देश के नागरिक हैं, न हम इस देश को जानते हैं, न हम धर्म को जानते हैं, न हम गंगा को जानते हैं, न हम किसी समस्या को जानते हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया कि ये एक खास बातचीत पर विषय पर बातचीत हो रही है और उसके ये लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। ये हमको लगता है कि ये उतनी ही तेज आवाज़ में ये जहाँ सुनाई दिखाई दे रहा होगा। तो इसलिए एक सलीके से, एक तरीके से हम लोगों को बात करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इसीलिए इन्होंने बुलाया ही है कि आप अपनी बात रखें, पर दूसरे की बात सुनने में मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है। सरकार को चाहिए। तो क्या आप भी मानते हैं कि इन सब चीजों में भी ये जो धर्म का जो मुद्दा है वो यहाँ भी आ गया है, कहीं नहीं अछूता रहा है कोई भी विषय इस चीजों से? क्या देश में सिर्फ यही गरमाता रहेगा? असल में मैं यही इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं नहीं समझता कि मैं कोई धर्म विरोधी हूँ। मैं नहीं समझता कि मैंने अपनी बात में भी कोई बात ऐसी नहीं कही जिससे ये लगे कि हम हिंदू विरोधी हैं, हम संस्कृत के विरोधी हैं, हम आस्था के विरोधी हैं। हम केवल एक पर्टिकुलर विषय पर आज बात हो रही है कि ये लाशें मिली हैं। हो सकता है कि धर्मगुरु की बात सही हो, कल को सरकार कहे कि हाँ ये जो कह रहे थे कि ये बात सही है, षड्यंत्र हो रहा है। अगर षड्यंत्र हो रहा है तो बहुत खराब है, उसका तो विरोध होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, जो भी तरीका हो, हम उससे कहाँ असहमत हैं। पर ये तो होना चाहिए ना कि गंगा साफ हो, इस तरह लाशें न मिलें। अगर ये किसी षड्यंत्र के तहत आई हैं, किसी ने हत्या करके भी, तो वो न हो। हम तो यही कह रहे हैं। और इस प्रॉब्लम को अगर हम अन्य चीज़ों से जोड़ के अलग कर देंगे
तो आज 100 लाशें मिली हैं, कल को हो सकता है कि 200, 500, 400 मिले, कहीं भी मिलने चर्चा लगे। जरूरी है ताकि हर पहलू सामने आए। जिस तरह से लाशों के मामले पर हिंदू धर्म पर हमला हो रहा है कि हिंदू लाशों को बहाते हैं और लाशों को नहीं बहानी चाहिए, तो ये हमारी आस्था पर हमला है। यदि हम लाशों को बहाना हमारा हिंदू धर्म है तो इस सरकार को इस पर उंगली उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि हमारे जो धर्माचार्य हैं, हमारे शास्त्र हैं, जो हमको कहते हैं, हमारा उसको गंगा भी तो आपके धर्म से, आपके इतिहास से जुड़ी हुई है, तो गंगा को क्यों फिर इतना आप चोट पहुंचा रहे हैं? यदि देखिए सर्पदंश के होता है जिसको, उसकी लाश बहाई जाती है और कई बार ऐसा होता है कि वो पानी के कारण वो लाश व्यक्ति दोबारा जिंदा हो जाता है। लेकिन मुकेश जी, आपको लगता है कि ये सभी लाशें बहाई गई हैं सर? नहीं, ये षड्यंत्र, मैं तो पहले ही कहा है कि ये षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि मकर संक्रांति का महास्नान था और इस स्नान पर लोग गंगा जल का आचमन ना करें, ऐसे कुछ दुष्टों की प्रवृत्ति हो सकती है, इसलिए उन्होंने कुछ। लेकिन फिर तो ये बात भी सामने आती है कि उस वक्त जलस्तर क्यों नहीं बढ़ाया गया? जब स्नान का वक्त था तो फिर पानी क्यों नहीं था गंगा में? नहीं, पानी खींच दिया गया ना, पानी खींच दिया गया दिखाने के लिए कि षड्यंत्र है। हाँ, मुकेश जी, क्या ये भी षड्यंत्र है? खींच के बाहर निकाल दिया गया पंप से और ये दिखाया कि षड्यंत्र किया गया है। लेकिन लाशें कोई बहुत सी ऐसी है जो कंकाल है, ये बहुत सी लाशें ऐसी हैं, आपने देखा बहुत सी लाशें ऐसी है जो सड़ गई है, गल चुकी है, जो अभी इधर की नहीं है। तो इसलिए जो है कि एकदम से इस पे पहुंच जाना कि षड्यंत्र है, मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी इस तरह की। लेकिन वही हम लोग जो बात कर रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, पूरी जो है ईमानदारी के साथ तहकीकात होनी चाहिए सरकार, और अगर षड्यंत्र है तो उसका भी खुलासा होना चाहिए और ऐसे कदम उठाए जाने, ऐसे लोगों को पनिश किया जाना चाहिए जो लोग इस तरह के षड्यंत्र करते हैं। क्योंकि फिर उसके बाद ये बात सिर्फ धर्म विशेष की नहीं रह जाती है, मानवता की बात आ जाती है, क्योंकि 104 शव मिले हैं और ऐसे तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, इसको आप किसी हल्केपन से नहीं छोड़ सकते हैं या इस पे सिर्फ बहस करके नहीं छोड़ सकते हैं। हमें इसकी भलीभांति जांच करनी होगी, निश्चित रूप से करनी होगी। सरकार को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं कि केंद्र सरकार पल्ला झाड़ लेगी, भैया तो राज्य सरकार का मसला है, राज्य सरकार कह रही नहीं तो गंगा अभियान तो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, वो देखे। इसमें दोनों को मिलकर इसकी जांच करनी होगी और पुख्ता जांच करनी होगी, ताकि कोई किसी भी जो है तार्किक जो है परिणाम की तरफ पहुंचे और फिर ऐसा प्रयास किया जाए कि इस तरह की घटनाएं न हो, और जो लोग इसके दोषी अगर सिद्ध होते हैं तो उनको जो है पनिशमेंट करना चाहिए। जी मुकेश जी, क्या कुछ कह रहे थे आप? ये इस मामले में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ठीक है लाशों के बारे में जांच करे, किंतु हिंदू धर्म पर सवाल मत खड़ा करे, हिंदुओं की आस्थाओं पर रोक लगाने की कोशिश सवाल खड़ा कर रहा है मुकेश जी? कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है कि लाशें बहाते हैं हिंदू धर्म में लोग, जैसे प्रशासन ने कहा है कि लाशें बहाते हैं और उनके कारण गंगा प्रदूषित होती है। तो अब आपकी लड़ाई प्रशासन से है या फिर धर्म विरोधियों से है? किससे है आपकी लड़ाई? प्रशासन से। ये प्रशासन इस तरह के बयानबाजी मत करे, हमारी आस्थाओं पर ठेस पहुंचाने की कोशिश मत करे। लाशें मिली है ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करे, किंतु उन जांच पड़तालों के बहाने हमारे धर्म पर आघात मत करे। हमारा यदि कुछ लाशों को गंगा में बहाने का हमारे रीति रिवाज है तो उन पर प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है कि उस पर उंगली उठाए। जी, क्या ये धर्म विरोधी ही अब ये बात सिमट कर रह जाएगी शुक्ल जी? मैं तो सोच रहा था कि जो हिंदू धर्म के समर्थक हैं वो इस बात से खुश होंगे कि इस देश में हिंदू समर्थक पार्टी की सरकार है जी। उसके नेता प्रधानमंत्री हैं और अन्य लोगों को छोड़ दिया जाए तो मैं खुद भी ये मानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री, मैं बतौर प्रधानमंत्री नहीं कह रहा हूँ जी, पर वो जिस पार्टी के नेता हैं उसका अपना दावा है कि वो हिंदुओं के हितों की रक्षक है, हिंदू धर्म की रक्षक है। और चूंकि उसी पार्टी के नेता हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो मैं ये भी मान के चलता हूँ कि वो उनको कम से कम इस बात की चिंता होगी, वो इसका ध्यान रख रहे होंगे कि हिंदुओं की आस्था जी को कहीं से आघात न पहुंचे। और गहनता से जांच होनी चाहिए जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर और प्रशासन, देखिए आप तकनीकी रूप में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये पश्चिम बंगाल का प्रशासन है, ये बिहार का प्रशासन है, ये उत्तर प्रदेश का प्रशासन है, पर आप समग्र रूप में देखेंगे तो पाएंगे कि ये सारे लोग केंद्र और राज्य सरकार के अधीन सारे प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं जी। तो अगर इस तरह का कुछ जानबूझ के हो रहा है तो राज्य सरकार को तो कदम उठाना ही चाहिए, जैसा कि कह रहे हैं। केंद्र सरकार भी ऐसा नहीं है कि चीज़ों को अनदेखा करती रहेगी, एक लिमिट में, संविधान में, हमारे संघीय व्यवस्था में इस तरह की व्यवस्था है कि अगर राज्य सरकार कोई काम नहीं कर पा रही तो केंद्र हस्तक्षेप करता है और वो चीज़ों को ठीक करता है। इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े मामले सामने आए हैं।
तो मेरा ये कहना है कि प्रशासन अगर, और प्रशासन बच के नहीं जा सकता है भाई। आप ऐसा थोड़ी ना कि आप कह देंगे कि ये हो रहा है, ये लाशें प्रवाहित कर दे रहे हैं तो आप बच के निकल जाए, आज नहीं कल पकड़े जाएंगे आप कार्रवाई होगी आपके खिलाफ। तो कोई केवल ये करके बच के नहीं निकल सकता है। अगर राज्य सरकार या राज्य का प्रशासन इसमें काम नहीं कर रहा है, तो मैंने पहले भी कहा है कि ये केवल एक राज्य और एक जिले का मामला नहीं है जी। ये गंगा से जुड़े होने के कारण ये केंद्र से जुड़ा हुआ मामला भी है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि केंद्र सरकार भी, हमारा गृह मंत्रालय भी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा जो गंगा मंत्रालय, ये सारे लोग मिलकर के इस समस्या से जुड़े जितने पहलू होंगे उनकी जांच करेगा। अगर कोई दोषी पाया जाता है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और भविष्य में ऐसा न हो कि कोई हमारे धर्म को और हमारे गंगा को नुकसान पहुंचाए, सवाल उठा के ऐसा न हो। शुक्ल जी, अभी तक की जो जांच हुई है, अभी तक जिस तरीके से जिस पथ पर चल रही है ये कार्रवाई, क्या आपको लगता है कि सही नियत से काम हो रहा है? नहीं, अभी तक तो देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि अभी तक जो हुआ है उसमें एक तो प्रशासनिक लापरवाही साफ साफ दिखी है। पहली सूचना आने के बाद प्रशासन असंवेदनशील रहा, कुछ किया नहीं। बाद में फिर जैसा कि हमारे धर्मगुरु कह रहे हैं कि वो तरह तरह के बहाने बनाते रहे कि ये होता है, ऐसे लाशें बहा दी जाती हैं, हमने देखा नहीं, हमने पाया नहीं, वो कहीं एक जगह रुक जाती हैं, बांध का पानी खुला। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि अभी आप मामले की लीपापोती में लगे हुए हैं। हो सकता है कि ये बहुत सामान्य बात हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, पर एक इतनी बड़ी संख्या में अगर लाशें मिली हैं एक जगह, तो ये सामान्य बात नहीं है। और इसे व्यापक स्तर पर विभिन्न पहलुओं पर इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर जिला और राज्य का प्रशासन इसमें किसी तरह की लापरवाही, उदासीनता दिखाता है, तो केंद्र को सख्ती से इस मामले को देखना चाहिए और पूरा का पूरा सच पता करना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या मामला है। जी पीयूष जी, क्या आप सहमत हैं जांच से? बिल्कुल, देखिए जो राम शिरोमणि जी जो बात कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ बिल्कुल। सारी जिम्मेदारी देखिए सरकार की और प्रशासन दोनों की बनती है। और जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इससे बच नहीं सकती है, उसको भी उसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और दोनों को ही मिलकर, क्योंकि ये एक गंभीर मसला है। देखिए, इस तादाद में लाशों का मिलना एक गंभीर मसला है, तो इसलिए ताकि इसके बारे में जिस तरह के हमारे धर्मगुरु भी कह रहे हैं कि षड्यंत्र रचा गया, तो बहुत से लोग बहुत सी बातें कर सकते हैं। तो इससे ताकि चीज़ें बिखर न जाएं या जो एक भटकाव की स्थिति न पैदा हो जाए, और दूसरे मतलब उसके न निकाले जाएं, और एक दूसरी तरह की ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें अशांति पैदा हो जाए, ऐसा न हो। इसके लिए दोनों ही केंद्र और राज्य सरकारों, सभी को, जो भी सरकारें, क्योंकि गंगा नदी बहुत दूर से चलती है और कई राज्यों के से होकर गुजरती है, तो सभी को इसमें जो है शामिल होना पड़ेगा और इस मसले को जो है सुलझाना पड़ेगा, इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी, और जो है आगे ऐसा न हो इसकी उनको गारंटी करनी पड़ेगी, तभी कुछ बातें। शुक्ल जी, लेकिन अगर इसमें धर्म का एंगल भी डाल दिया जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि ये फिर डाइवर्ट करने वाली बात हो जाएगी? ये भी तो एक तरीके का पहलू हो सकता है कि जो असल चीज है आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं फिर। निश्चित रूप से देखिए, धर्म का एंगल अभी हमें नहीं डालना चाहिए उसमें। ये देखिए, तहकीकात करने के बाद ही निकलेगा किन लोगों ने किया ऐसा, किसने ऐसा किया है, क्या उसका मकसद क्या था। तो धर्म को वैसे भी नहीं लाना। देखिए, धर्म अपने आस्था की चीज है, धर्म व्यक्तिगत मसला होता है, उसको कभी भी किसी सामाजिक स्तर पे आपको जो है कि एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे आपने हमेशा देखा, हमने हमेशा देखा, इतिहास गवाह है कि वो आपको जो है भटकाव की तरफ ले जाता है और आपको हिंसा के अलावा और एक टूटन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि धर्म जोड़ने का काम करता है, धर्म तोड़ने का काम नहीं करता है। और धर्म जब तक आपका व्यक्तिगत मामला होता है वो जोड़ने का काम करता है। उसको अगर आपने एक मुद्दा बना, राजनीतिक मुद्दा बना लेते हैं, तो वो आपको तोड़ने, समाज को तोड़ने लगता है। जी मुकेश जी, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और बिना जांच पड़ताल किए जिस तरह पे धर्म पर आपेक्ष लगाया जा रहा है, आक्षेप लगाया जा रहा है कि लाशें हिंदू बहाते हैं, वो लाशें हो सकती हैं। इस तरह के प्रशासन को इस तरह की बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इस बात की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके बताना चाहिए कि ये लाशें आई कहाँ से हैं, और तब कुछ टिप्पणी करनी चाहिए प्रशासन। जी शुक्ल जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे मुकेश जी से? नहीं, मैं पूछना नहीं चाहता, इसलिए कि मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लगने लगता है कि आस्था को चोट न पहुँचे। जी। पर मैं जिस शहर से आता हूँ वहाँ संगम है। मैं गंगा के किनारे रहता हूँ और हिंदू भी हूँ सौभाग्य से। मेरे नाम के आगे शुक्ल लिखा जाता है और गंगा में लाशें प्रवाहित की जाती हैं।
हमारे गांव के लोग, हमारे आसपास के लोग, मैं खुद बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स पर, क्योंकि वो शहर में रहा हूँ तो देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि तथ्यतः इसमें कोई बुराई नहीं है जी। कि इससे कोई हिंदू धर्म का अपमान होता है या कोई बात होती है। प्रशासन अगर झूठ बोल रहा है तो अलग बात, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि ये एकदम भिन्न किस्म का मुद्दा है, इशू है, जिसका निराकरण कर लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर नहीं करेंगे, अगर हो सकता है कि अगर वो उत्तराखंड से आ रही हैं या किसी ने कहीं नरसंहार करके ये कर दिया है, या हो सकता है कि कहीं कुछ 8, 10, 20 गाँव में 1, 1, 2, 2, 4 लोगों को विभिन्न तरीके से मार के उसमें फेंक दिया गया, जो भी हो। मैं क्योंकि हम लोग नहीं कह सकते कि क्या है, लेकिन ये सरकार और प्रशासन का ज़रूर काम है, उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि हम सब लोग ये चाहते हैं कि गंगा शुद्ध रहे, साफ रहे, आचमन लोग करते हैं। हम लोगों को घरों में साल भर गंगा जल रखा रहता है जी। और वो लोग उसका पूजा और उसमें तमाम में उपयोग करते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा ही जाना चाहिए, पर शुद्ध तो होना चाहिए और इस तरह की घटनाएं न हो, इसके बारे में तो सोचना चाहिए। जी, ये सोचने की बात है, लेकिन ये नहीं किया गया है। उसी का रिजल्ट ये है कि हमें ये बड़ा मामला देखने को मिला है। आप तीनों का हम सब के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर ये 104 लाशें किसकी हैं। अभी तक ये जो गुत्थी है वो अनसुलझी है, लेकिन कितने दिन और लगेंगे इसे सुलझाने में और कितना व्यापक होगा इसका दायरा, ये तो कुछ आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है ये काफी बेहद खराब है अगर हर दृष्टि से देखा जाए तो। इस पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट reporter24x7.com।